गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाइन लर्निंग पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस किया था। अब हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन में। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सर, ये कम्युनिकेशन क्या होता है? बच्चों, कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। अच्छा सर। हाँ बच्चों, तो समझ में नहीं आया। आएगा ना, अभी स्टार्ट तो करने दो। बच्चों, इस पूरी दुनिया में जब भी कोई जीव, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी जीव या इंसान हो, जब पैदा होता है उसके बाद से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है और उसकी अंतिम सांस तक वो कम्युनिकेशन करता रहता है। तो सर ये कब से स्टार्ट हुआ? बच्चों, ये अनादिकाल से स्टार्ट है, पर धीरे धीरे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, ये भी और विकसित होता गया। अच्छा सर। हाँ, हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, ना कि डेवलप किया है। ये पहले से ही डेवलप हो चुका था। आइडेंटिफाई सर कब से किया है? बच्चों, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है कि कब से आइडेंटिफाई किया है, पर जब इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था उस टाइम इसको लैटिन भाषा में कॉम्निको कहा गया था। अच्छा सर, तो इसका क्या मतलब होता है? बच्चों, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग समथिंग, मतलब दूसरों में कुछ बांटना, कुछ दूसरे को देना और उससे कुछ लेना। अच्छा सर। और सर क्या? बच्चों, पहले तो मैं इसका मीनिंग आपको समझा दूं। जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के बीच आपस में भावनाओं का, विचारों का, मनोभावों का आदान प्रदान करते हैं, उसको संप्रेषण कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं। बच्चों, इसमें आप शब्दों का यूज भी कर सकते हो और बिना शब्दों के भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे मैं आपको इशारा करूं, पढ़ो, अभी मैंने शब्दों का यूज किया। पर कभी मम्मी की आंखें देखी हैं? कोई मेहमान आया हो तब मम्मी ने आंखें दिखाई हो? नहीं। मतलब मम्मी ने शब्दों का यूज नहीं किया, इशारों इशारों में बात कह दी कि अगर आपने कोई बदमाशी की तो मार खाओगे। हाँ सर, याद आ गया। सर, ऐसी बातें मत याद दिलाया करो। अरे बच्चों, अच्छी बातें हैं, याद रखा करो। चलिए, क्या है? कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। बच्चों, सबसे पहली बात याद रखो, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, द्विमार्गी क्रिया है। सर, इसका क्या मतलब है? बच्चों, कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों में हो सकता है। देखो जरा, ये बंदा अपने आप से ही बातें किए जा रहा है, अपने आप से ही बातें किए जा रहा है, यहां पर कम्युनिकेशन नहीं है। सुना है कभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने? अपने आप में ही जी रहा है, तो यहां पर कम्युनिकेशन नहीं है। पर अगर मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ बात कह रहा है, बदले में
दूसरा व्यक्ति भी उससे कोई बात कह रहा है, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। तो अगर मान लो दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा ही नहीं, तो बच्चों मान लो हमारे कहीं भाषण दे रहे हैं, जैसे ही उन्होंने भाषण देना स्टार्ट किया, लोग घूम के चल दिए बिना कुछ कहे, तब भी बच्चों कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हमको इनकी बात नहीं सुननी। यानी बाबा की बात सुनकर उन्होंने अपना मुंह फेर कर ये संदेश दे दिया कि अब हमको नहीं सुनना। ये भी टू वे कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें एक तो बोल रहा था और एक नहीं बोल रहा था। अच्छा सर, ये बात है। हाँ बच्चों, चलो सबसे पहले तो ये समझ गए आप कि लैटिन भाषा के कम्युनिको वर्ड से ये आया है, जिसका मीनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग, कुछ भी शेयर करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर ये टू वे प्रोसेस है। और सर क्या? और बच्चों देखो जरा, एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ, हर व्यक्ति जो इस धरती पर जी रहा है, यूज सम फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो किसी ना किसी तरीके की कम्युनिकेशन प्रोसेस को यूज कर ही रहा है। बट ओनली ह्यूमन प्रोसेस is the capability to communicate the message effectively। लेकिन उन सभी में कम्युनिकेशन तो सभी कर रहे हैं बच्चों, पर उसमें ह्यूमन एक ऐसा जीव है जो इफेक्टिवली अपने कम्युनिकेशन को स्किल्स को डेवलप करके मैसेज को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। अच्छा सर, हाँ सर, और क्या है बच्चों? कम्युनिकेशन एक आर्ट है। आपने अक्सर सुना होगा, जिस बंदे में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है वो अच्छी जॉब पा जाता है और बहुत जल्दी जॉब पा जाता है। ना तो है मैंने। तो बच्चों देखो, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट एंड दोज स्किल्ड इन दिस आर्ट मेक देमसेल्फ more impressive and become successful professionals। जिसने ये स्किल्स को डेवलप कर लिया, वो इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकता है। हाँ सर, बात सही है। तो बच्चों ये था हमारा मीनिंग, इंट्रोडक्शन की कम्युनिकेशन होता क्या है। बच्चों हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया, पर ये बिजनेस क्या है? बच्चों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बिजनेस भी आपको समझाया है। हाँ सर समझाया है। तो बच्चों समझो जरा, आप सुबह से शाम तक किसी ना किसी से कम्युनिकेट तो करते रहते हैं, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन है। बस फर्क इतना है, जब आप घर में मम्मी पापा से बात कर रहे थे तो वो घरेलू कम्युनिकेशन था। जब आप बाहर किसी से बात कर रहे थे, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो वो रैंडम कम्युनिकेशन था। पर जब आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। अच्छा सर, हाँ बच्चों, मतलब ये कि जब आप बिजनेस के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस करना। तो वो जो कम्युनिकेशन होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। बात समझ में आई? नहीं सर। देखो बच्चों, बिजनेस कम्युनिकेशन के फायदे क्या क्या हैं? The retention or termination of an employee in an organization depend mainly on communication। किसी कर्मचारी का किसी ऑर्गेनाइजेशन में आना या जाना, रहना या निकलना, उसके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है।
आप गाली गलौज करोगे तो कंपनी बाहर ही तो निकाल देगी, पर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आप किसी से बात करोगे अपनी कंपनी में, तो आपको निकालेगा कौन? कोई नहीं। यार बंदा तो बड़े अच्छे से बात करता है, इसको तो कंपनी में रहना चाहिए, बल्कि इसे तो प्रमोट कर देना चाहिए। हाँ सर, बात तो सही है। और देखो क्या है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल external activities to the organization that can be either favorable, unfavorable to that organization. बच्चों जरा सोचो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आपकी शॉप है, आप वहां पे काम कर रहे हैं, आपके कुछ कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। अब सब लोग कसम खा लो कि हम लोग एक दूसरे से बोलेंगे ही नहीं, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी? सर बिना बात किए कैसे चल पाएगी? हाँ बच्चों, आपको अपनी आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को एक दूसरे से शेयर करना ही पड़ेगा। जब आप इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटीज को एक दूसरे से शेयर करोगे, अब उसमें कुछ घटनाएं फेवरेबल भी होंगी, आपके हित में भी होंगी, कुछ आपके अहित में भी हो सकती हैं। लेकिन बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन तभी रन होगा जब वहां पर कम्युनिकेशन होगा, और एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। यस सर। अब देखो क्या, ये बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये है सार। एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड बाय collective effort, which is possible only through the exchange of fact. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली तभी पा सकती है जब क्या होगा, तथ्यों का आदान प्रदान होगा। और तथ्यों का आदान प्रदान कैसे होगा? कम्युनिकेशन से। थॉट्स, ओपिनियन, विचार एक दूसरे को आदान प्रदान होंगे कि नहीं सर ऐसे अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये कम अच्छा रहेगा, ऐसे हम अच्छा काम कर पाएंगे। ये सारी बातें। इमोशंस ऑफ पर्सन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारियों के हाल चाल लेते रहो तब वो और अच्छा से काम करेंगे। मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को रन कराने के लिए आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन डील करना होगा। हाँ सर, कुछ कुछ समझ आया। तो बच्चों अभी तक मैंने बात की कम्युनिकेशन क्या है, और फिर बात की बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। अच्छा सर, अब हम लोग बात करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा सर, हाँ सर ठीक है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। बच्चों ये तो मैंने अभी आपको बताया, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। एक अकेला व्यक्ति अपने आप से कुछ बातें किए जा रहा है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताओ, मान लो मुझे आपसे कुछ कहना है पर कहने के लिए कुछ है ही नहीं, हम भी ऐसे बैठे हैं, आप भी बिल्कुल मुंह बंद करके बैठे हैं उंगली लगाकर, तो क्या कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज होना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ थॉट, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। देखो सेकंड क्या है, मैसेज। मैसेज इज बेटर इन कम्युनिकेशन। मैसेज तो होना ही चाहिए। एक्चुअली में जो सब्जेक्ट मैटर है कम्युनिकेशन का वो मैसेज ही है। अच्छा सर, हाँ देखो मैसेज के लिए कैसे लिफाफा सा बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, ये हमारा मैसेज हो गया। और देखो और क्या है, देखो बच्चों, कम्युनिकेशन में भी रिटेन होना चाहिए, रिटेन भी हो सकता है, ओरल मुंह से कह सकते हो, और जेस्चरस
मीन्स क्या होता है? हाव भाव। अरे लिख के दे दो या मुंह से बोल दो। अगर लिख के नहीं दे सकते, मुंह से नहीं बोल सकते, तो इशारा ही कर दो। अच्छा सर। हाँ, ये तीनों तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो। और सर कैसा कम्युनिकेशन होता है? बच्चों, कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल, फॉर्मल हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। बच्चों, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो दो वे में करते ही हैं नॉर्मली। एक घर वाला, एक बाहर वाला। क्या मतलब सर? जब आप कहीं बिजनेस या कहीं जॉब करते हो तो आपके रहने का, पहनने का, बोलने का ढंग एक फॉर्मल वे में होता है, बिल्कुल सदा हुआ, बैलेंस, इफेक्टिव। और घर में आप ऐसे इनफॉर्मल ऐसे ही घूम रहे हो, कुछ भी ढीले से। तो कम्युनिकेशन भी दो वे में होता है। एक होता है फॉर्मल, मतलब बिल्कुल सदा हुआ, स्ट्रिक्ट, इफेक्टिव। और एक होता है इनफॉर्मल, ऐसे ही किसी से बतियाने लगे खड़े होके। अच्छा सर, इन सब की बात हम लोग आगे करेंगे। आगे चैप्टर्स में इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझा गया है। अच्छा सर। और सर क्या? कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस है। देखो, ये कुछ कहेगा, फिर इसके बदले में ये भी कुछ कहेगा या करेगा। यानी एक तो रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। अच्छा सर। हाँ। और सर क्या? कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है सर। हाँ बच्चों। तो सतत प्रक्रिया कैसे? बच्चों, आदिकाल से कम्युनिकेशन चलता आ रहा है। हम और आप नहीं थे तब भी था, हम और आप नहीं रहेंगे तब भी कम्युनिकेशन चलता रहेगा। याद करो वो महाभारत का जमाना, रामायण का, जब कम्युनिकेशन भोजपत्र पर लिखा जाता था। कम्युनिकेशन भोजपत्र पे लिखा जाता था। अरे हाँ बच्चों, उनके मैसेजेस जो भोजपत्र पर लिखे जाते थे, वो आज भी किसी न किसी रूप में हम लोगों के पास है या नहीं है? हाँ सर है। कुछ आगे पीछे हो गया होगा, पर सब कुछ है ना। तो कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है। हम और आप रुक जाओगे पर कम्युनिकेशन नहीं रुकेगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, आप किसी से बात कर रहे हो ना कर रहे हो, पर दूसरा तो किसी ना किसी से बात कर ही रहा होगा। आप इस टाइम मेरी क्लास देख रहे हो, पर क्या आपके आसपास के एरिया में कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद है? नहीं सर। तो कम्युनिकेशन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है, ये किसी के लिए रुकती नहीं है। आइए बच्चों, नेक्स्ट। कम्युनिकेशन इज अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है बच्चों, बहुत कम समय लेती है और पूरे प्रोसेस को कर लेती है। सबसे पहली बात तो इसके जो प्रोसेस में आपको 5 चीजें मिलेंगी। इसलिए कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, अभी हम लोग उसकी भी बात करेंगे, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कम समय में किसी से कुछ कहना है, कहा, बात खत्म। अब उसको अच्छा लगे या ना लगे वो बता दे, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है? इज अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नीड प्रॉपर मीडियम। बच्चों, कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसको भेजने का मीडियम बिल्कुल प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। फोन से किसी से बात कर रहे हो, नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज आती है कट जाती है, तो क्या प्रॉपर मीडियम है? नहीं। तो क्या कम्युनिकेशन हुआ? नहीं हुआ। अगर आपकी बात बिल्कुल अच्छे से हो रही है, बिल्कुल आवाज कट नहीं रही है, तब तो मान लीजिए कि कम्युनिकेशन प्रॉपर मीडियम से हुआ। अगर नेटवर्क वीक है, मोबाइल में बैटरी नहीं है, बात समझ में नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अच्छा सर। और सर क्या?
बच्चों, कम्युनिकेशन एज अ ब्रिज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। मान लो बच्चों, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान, पराकाष्ठा है, और वो चुपचाप बैठा रहे, किसी से कुछ बोले ही ना, तो उसका बुद्धिमान होना किसी के लिए फायदेमंद है? नहीं सर। अरे होशियार होगा अपने लिए होगा। जब तक वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने अनुभव को शेयर नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब तक वो निष्फल होगा, बेकार होगा। यानी कम्युनिकेशन एज अ ब्रिज, पुल है। काहे का पुल है? किस चीज का? बौद्धिक क्षमता का। बुद्धिमान व्यक्ति तभी बुद्धिमान है जब वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने अनुभव, अपना ज्ञान किसी और को ट्रांसफर करे। अच्छा सर। हाँ बच्चों। और सर क्या? लास्ट, कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ बिल्डिंग रिलेशन। जब किसी से बात करोगे तभी तो आपके और उसके रिलेशन बिल्ड होंगे कि ये आपका दोस्त है। अब बच्चों लास्ट है 10 नंबर, कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ बिल्डिंग रिलेशंस। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तभी तो पता चलता है कि ये बॉस है या कर्मचारी है या आपका दोस्त है। इन सबसे बात करने के तरीके आपके अलग अलग होंगे। तो कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई करता है कि किस व्यक्ति से आपका कौन सा रिलेशन है। अच्छा सर। और सर क्या? अब हम लोग बात करेंगे मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिना इनके बिजनेस कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, क्यों नहीं हो सकता? देखो ना बच्चों, देखो, आप किसी से बात करोगे तो कैसे करोगे? कुछ ना कुछ मैसेज दोगे। हाँ सर, मैसेज तो देंगे। मान लो आपने ये मैसेज दिया, फिर इसने क्या किया? ये मैसेज को इसने सुनकर आपको एक दूसरा मैसेज दिया। हाँ सर, एक दूसरा मैसेज तो दिया है। तो बच्चों देखो, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो 5 चीजें आती हैं। क्या सर, कौन कौन सी 5 चीजें आती है सर? हमको भी बता दो। देखो बच्चों, नंबर 1, देखो बच्चों, नंबर 1, कम्युनिकेटर। हिंदी में लिख देते हैं संदेश देने वाला। फिर आता है हमारा रिसिपिएंट। संदेश प्राप्त करने वाला। अच्छा सर। और सर क्या? ये हमारा हो गया 2 नंबर। फिर बच्चों ऐसा क्या था जिसके बिना संदेश हो ही नहीं सकता था? भूल गए? मैसेज। ये देखो, बिना मैसेज के क्या संदेश हो सकता है? नहीं सर। ये हो गया संदेश। 3 बातें हो गई। ये देखो 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर 2 हैं।
अच्छा सर, और क्या सर? और बच्चों एक बात और, नंबर 4 पे आता है चैनल। आप किसी से कोई बात कर रहे हो तो किस बेस से कर रहे हो? बोल कर रहे हो, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यम। तो इसमें माध्यम का बच्चों ये देखो ना, ये ही तो माध्यम है। ये क्या है आपका? चैनल। कौन से बात कर रहे हो, या डायरेक्टली बात कर रहे हो, इशारे से बात कर रहे हो, तो आप किस माध्यम से बात कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब तो हो गया, अब ये पांचवा क्या रह गया बच्चों? पांचवा है फीडबैक, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है। फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि। बच्चों जब आपने किसी को कोई संदेश दिया तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला उस संदेश को उसी बात में समझे, उसी उद्देश्य से समझे जिस उद्देश्य से आपने उसको संदेश दिया है। और जब आपका संदेश उसके पास जाएगा तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रतिपुष्टि जरूर देगा, कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर देगा। बिना फीडबैक के आपका कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं हो सकता। अच्छा सर? हाँ बच्चों, फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे लास्ट का तो है पर सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक। ये देखो ना बच्चों, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये तो मैसेज दिया गया, बदले में कुछ ना कुछ फीडबैक आया। इसको कर देते हैं 5th। बदले में कुछ ना कुछ प्रतिपुष्टि मिलनी ही चाहिए। आपने किसी को कोई लेटर या एप्लीकेशन दी, उसने फाड़ के ही फेंक दी, मतलब आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। या उसने फाड़ के फेंक दी, मतलब उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये फीडबैक, रिजेक्शन भी फीडबैक है। अच्छा सर? हाँ बच्चों, अब अगर उसने संदेश पढ़ा ही नहीं तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। संदेश को पढ़कर समझकर फिर फाड़ के फेंके, तब तो कम्युनिकेशन पूरा हो गया। ठीक है, उसे इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। आओ, देयर आर 5 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है कम्युनिकेटर, जिसमें क्या है? सेंडर, स्पीकर, राइटर, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग, जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं। फिर क्या है? रिसिपिएंट, जो संदेश को प्राप्त करता है। द रिसीवर हु रिसीव द मैसेज, ऑर्डर प्राप्त करेगा या कोई सूचना प्राप्त करेगा। फिर क्या सर? बिना इसके तो सारा संसार सूना है। मैसेज, द मैसेज इज द मेन एलिमेंट इन अ स्टेटमेंट। ऑर्डर, मतलब किसी स्टेटमेंट में या किसी ऑर्डर में मैसेज होना ही चाहिए। इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये कामा होगा बच्चों। इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई स्ट्रेटजी या सजेशन हो सकता है। अच्छा सर, और सर क्या? फोर्थ है हमारा चैनल। द चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज और इंफॉर्मेशन रीच द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटर के द्वारा जो कम्युनिकेट किया जाता है, जिस चैनल से, जिस माध्यम से, जिससे कि रिसिपिएंट हमारा कम्युनिकेशन को रिसीव कर सके, हमारे संदेश, हमारे मैसेज को रिसीव कर सके। अब बच्चों फोर्थ है चैनल, जिसके माध्यम से कम्युनिकेटर अपने मैसेज को रिसिपिएंट के पास पहुंचाता है। द चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज और इंफॉर्मेशन रीच द कम्युनिकेटर टू कम्युनिकेट, जिससे कि आपका संदेश रिसिपिएंट के पास पहुंचता है। फिर क्या है? फिफ्थ है फीडबैक। द फीडबैक इज द इम्पैक्ट और रिएक्शन विच रीच बैक टू द कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेटर के पास वापस आता है इन अ रिस्पॉन्स टू द डिलीवर मैसेज। मैसेज को डिलीवर करने के बाद जो रिस्पॉन्स होता है
वो वापस आता है, बिना इसके कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा ऐप है स्टडी कॉइन लर्निंग, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे कोर्सेज आपको उस ऐप में मिलेंगे। बच्चों थैंक यू, बाय।